पोकेमोन को चाहने वालों, ब्रह्मांड में करोड़ों पोकेमोन मौजूद हैं, लेकिन इंसान खासकर नल्ले प्रोफेसर्स अब तक 2023 आ रखा है, लेकिन 1000 पोकेमोन भी मुश्किल से खोज पाए हैं। खैर, इसमें इनकी क्या गलती। पोकेमोन में आगे क्या होने वाला है ये खुद पोकेमोन के क्रिएटर्स को भी नहीं पता है। सो बाय द वे, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं पोकेमोन की नई सीरीज बना रहा हूँ एंड ये एपिसोड नंबर 1 होने वाला है एंड आगे भी इसी तरह एपिसोड्स आने लगेंगी। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो आएगी ही। तो इसी तरह एपिसोड शुरू करते हैं। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारे पोकेमोन को आराम शान शौकत से जीने के लिए एक ही जगह सूझी और वो थी इंसानों की दुनिया, पृथ्वी। लेकिन जब से ये पृथ्वी पर रहने लगे तब से पृथ्वी पोकेमोन की दुनिया कहलाती है और सदियों से पोकेमोन और इंसान प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। और इस पृथ्वी पर ही रहने वाला एक नौजवान ट्रेनर जिसका नाम ऐश केचम है, जिसका सपना पोकेमोन मास्टर बनना है और उसने अभी पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और काफी शान से रह रहा है। तो चलिए चलते हैं उसकी जिंदगी में और देखते हैं कि उसकी जिंदगी में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है। सो कहानी की शुरुआत होती है ऐश केचम पिकाचू के साथ अपने घर तक रेस लगा रहा होता है। मुंह पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट लिए वो घर जाता है और अपनी मॉम को पुकारने लगता है। 3 बार पुकारने पर भी उसकी मॉम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐश माइमी से पूछता है कि माइमी, मेरी मॉम को तुमने देखा है क्या? माइमी बोलता है नहीं। फिर ऐश अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और साथ में पिकाचू भी लेट जाता है। फिर ऐश का ध्यान उसके जीते गए प्राइज और बैजेस पर जाता है। ऐश अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगता है जब वो सफर करता था। क्या दिन थे वो यार, जब वो ब्रॉक, डॉन, मे, साइलेंट, आइरिस और सेरेना क्लेमेंट के साथ सफर किया करता था। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे मॉल आने को कहती है और ऐश और पिकाचू चले जाते हैं मॉल की तरफ। A few moments later. ऐश जब मॉल जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक ट्रेनर दिखता है जो अपने बल्बासौर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ऐश उससे बोलता है, क्या तुमने अभी नया सफर शुरू किया है? तो वो ट्रेनर बोलता है, हाँ मैं एक नया ट्रेनर हूँ और मैं बहुत सारे पोकेमोन बैटल्स करके पोकेमोन मास्टर बनना चाहता हूँ। तब ऐश थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी उस लड़के को एक लड़की बुलाती है जो शायद उसकी दोस्त होती है। ऐश अपने रास्ते पर दोबारा से चलने लगता है। जब वो मॉल पहुंचता है तब उसकी मॉम कहती है उसे, ऐश देखो कितनी सारी शॉपिंग कर लिया मैंने, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? ऐश कहता है, पहली फुर्सत में निकल। हाँ, अगर आप दिखाओगे तो क्यों नहीं देखूंगा। इसके बाद रात हो जाती है और प्रोफेसर ओक उनके घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, जैसा कि वो अक्सर आया करते हैं। इसके बाद ऐश की मॉम को प्रोफेसर ओक को खाने के लिए पूछना पड़ता है और प्रोफेसर ओक कैसे मना कर सकते हैं, वो तो रोज आते हैं खाने के लिए। पता नहीं जब भी ऐश आता है तब क्यों आ जाते हैं। तो ऐश खाना खाता है बट थोड़ा सा गुमसुम रहता है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुमसुम रहता है। ऐश सोच रहा होता है कि अब मेरी जिंदगी में करने को कुछ नहीं रहा, क्या मैं इसी हाल में रहूं? मेरा सपना पोकेमोन मास्टर बनने का है जो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं इस दुनिया के हर एक पोकेमोन से दोस्ती ना कर लूं। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से पूछता है, ऐश तुम किन ख्यालों में खोए हो? ऐश बोलता है, कुछ खास नहीं प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर ओक ऐश के लिए एक नए पोकेमोन रीजन का मैप दिखाते हैं। ऐश बोलता है, ये किस रीजन का मैप है सर? प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ये इंडिया रीजन का मैप है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत नए तरह के पोकेमोन पाए जाते हैं एंड जहाँ पर अगर तुम चले जाओ ना तो काफी सारे नए लीग्स को तुम जीत सकोगे। ऐश चौंक सा जाता है क्योंकि इस रीजन का नाम और इस रीजन के बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं होता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ये एशिया का साउथ ईस्ट रीजन है जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर, मैं भी एक नए जर्नी की तलाश में था और आपने मुझे नई जर्नी के लिए एक वजह दे दी तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, कल ही निकल जाऊंगा। आप बोलो कल ही निकल जाऊंगा और इससे मैं एक पोकेमोन मास्टर बनने के एक कदम नजदीक हो जाऊंगा। तो प्रोफेसर ओक और उसकी मॉम, मेरा मतलब प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम बोलती है, ये बहुत अच्छा ख्याल है, तुम्हें जाना चाहिए। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ऐश की मॉम थोड़ी सी उदास सी दिखने लगती है एंड वो बोलती है, ऐश क्या तुम एक चीज देखना चाहोगे? ऐश बोलता है, हाँ दिखाइए। तब ऐश की मॉम एक बैग देती है जो कि नया होता है। ऐश उसे खोलता है एंड उसमें से नए कपड़े निकलते हैं। ऐश बोलता है, ये क्या, ये नए कपड़े क्यों दे रही है मुझे? तभी उसकी मॉम बोलती है, मैं जानती थी कि तुम घर पर बैठोगे तो काफी कम दिनों के लिए बैठने वाले हो क्योंकि तुम हमेशा नए सफर पर ही रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। ऐश बोलता है, वाओ। इसके बाद सुबह हो जाती है, ऐश उठता है, तैयार हो जाता है एंड शूज पहनने लगता है, लेकिन उसे वो शूज हो नहीं पाते हैं। तब उसकी मॉम बोलती है, अब तुम्हें ये शूज नहीं हो सकते क्योंकि तुम अब 15 साल के हो गए हो एंड इसलिए तुम्हारे लिए मैंने नए शूज भी खरीदे हैं जिसे तुम पहन सकते हो। ऐश मुस्कुराने लगता है और तैयार होकर अपनी मॉम को गुड बाय कह देता है और प्रोफेसर ओक उसे इंडिया की डेली सिटी जाने को कहते हैं। ऐश बोलता है, जी प्रोफेसर, मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही ऐश आगे बढ़ता है वह क्या दिखता है, सेरेना आ रही है। ऐश बोलता है, सेरेना तुम यहाँ कैसे? ऐश दोबारा पूछता है, सेरेना जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सेरेना जवाब नहीं देती है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है, ऐश तुम किससे बातें कर रहे हो? ऐश बोलता है, सेरेना से मॉम, जो वहाँ खड़ी है। एंड इसके बाद क्या होता है वो तुम अगले एपिसोड में देखोगे। इसी के साथ जर्नी टू इंडिया रीजन खत्म होती है। एपिसोड 1 एंड हो गया है। अगला एपिसोड तुम देख सकते हो, बट उससे पहले कमेंट में जाके ओपी ऐश लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
करो, जल्दी करो। कर दिया? शाबाश। कोई तरीका है भीख मांगने का?